जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड में उद्योग। ठीक है, तो आज हम समझेंगे झारखंड में उद्योग के बारे में। ठीक है, तो उद्योग को समझने से पहले हम समझ सकते हैं कि उद्योग को किस क्षेत्र में स्थापित करना अच्छा होगा। ठीक है, मार्केट के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए। ठीक है, हम उद्योग को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करेंगे जहाँ पे हमें उस जगह से हमारे ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी खर्च भी ज़्यादा ना हो। उस जगह पे हमें अच्छे कच्चे माल भी निरंतर मात्रा में उपलब्ध हो जाए, फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली की उपलब्धता हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए। ठीक है, तो ये सभी को देखते हुए उद्योगों का स्थापना किया जाता है। तो आइए झारखंड के संबंध में भी हम इस उद्योगों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उद्योग को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है। तो झारखंड जो है वह कच्चे माल अर्थात खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आयरन के ऑक्साइड, आयरन के जो अयस्क होते हैं, लोहे के अयस्क जो पाए जाते हैं वो, एल्युमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइड है वो हमारा पाया जाता है, यहाँ पे बॉक्साइड है जो है। ठीक है, इस तरह से हमारे तांबा को जो हमारा नोवा मुंडी है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, तांबे के लिए है। और सभी जो क्षेत्र हैं वो हमारे मतलब कि झारखंड का अधिकतर भाग जो है वह खनिज संपदाओं से भरपूर क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योगों को स्थापित करना काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें तो उद्योग का स्थापना ऐसे जगह पे किया गया जहाँ से कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, वहाँ पे हमें पानी की सुविधा मिल जाए और वहाँ से मार्केट, बड़े बाजार के पहुँच जो है वो कम ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो यातायात का जो खर्च है उसको कम में ही वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तभी तो कंपनी जो है वो लाभकारी होगी ना। तो इसी के लिए, इसी के तहत देखते हुए झारखंड में जो है उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है लौह इस्पात उद्योग झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जो है, जैसा कि हम बताते चले आपको कि भारत में जो है वह 10 बड़े लौह इस्पात कारखाने हैं। उनमें से 2 जो है वह झारखंड में स्थापित हैं। 2 बड़े लौह इस्पात उद्योग झारखंड में स्थापित हैं। कौन कौन है? एक टाटा आयरन स्टील कंपनी है जिसे हम जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वह हमारा है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ये 2 बड़े हैं, बाकी अन्य छोटे छोटे भी हैं। ठीक है, तो उसे हम आइए देखने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में कितने उद्योगों की स्थापना की गई है और कौन कौन से वह उद्योग हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए देखते हैं कि झारखंड के लौह इस्पात उद्योग में हमारा पहला लौह इस्पात उद्योग है जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ये हमारा है जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग। इसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से। ठीक है, ये हमारा है, देखिए ये टिस्को के नाम से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, देखिए क्या है हमारा, यह भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है। जो टाटा है वो भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का कारखाना है, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम में स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर किया गया था। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी का संगम पे इसका स्थान हमारा है साकची जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला में पूर्वी सिंहभूम में एक शहर पड़ता है जमशेदपुर, जिसे जमशेद जी टाटा के नाम पे ही बसाया गया था। वहीं पे एक साकची नामक जगह है, वहीं पे यह फैक्ट्री स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी और इसका उत्पादन कार्य जो है 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। देखिए 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग का। ठीक है, इसका उत्पादन कब हुआ? 1911 में। जैसे मान रखेंगे 1907 में स्थापना हुई और 11 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ, मतलब 4 सालों के बाद। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखिएगा। इसी से हम रिलेट करके 1-2 और जो उद्योग है उसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। 7 में स्थापना और उत्पादन कार्य 1911 में किया गया था। ठीक है, यह जो उद्योग का स्थापना किया गया वह अल्फ्रेड वेबर की न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत के आधार पर किया गया। जैसे कि हमने बताया कि उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं वह न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पे ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, यह जो अल्फ्रेड वेबर जो है, अल्फ्रेड वेबर एक महान शास्त्री है अल्फ्रेड वेबर। ठीक है,
अल्फ्रेड वेबर जो है, अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम लागत परिवहन मूल्य के सिद्धांत पर स्थापित किया गया था यह जमशेदपुर। ठीक है, न्यूनतम लागत जैसे अगर हमें समझ सकते हैं तो ये देखिए, ये स्थान से हमें लोहे के ये अयस्क की प्राप्ति हो जाएगी, कच्चे मालों की प्राप्ति हो जाएगी। बी स्थान से हमें पानी की प्राप्ति हो जाएगी और अन्य सुविधाओं के कोयले की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सी स्थान पे हमें ये जो है यह स्थापना किया जाएगा। तो हमें दो जगह से मिल जाएगा नजदीक के क्षेत्रों में, ये दोनों जगह से ये हमारे बीच में स्थापित रहेगा। और एक बगल में हमारा अच्छा बाजार जो देखिएगा कि जमशेदपुर जो है वह इस क्षेत्र में बसा हुआ है। तो वहां से जो कोलकाता बाजार है, कोलकाता एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में जाना जाता है, वह वहां से नजदीक है। तो ये हमारा हो गया मार्केट। ठीक है, तो यही कहता है अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम परिवहन मूल्य सिद्धांत। ठीक है, कि लागत हमें कच्चे मालों की लागत जो है वह कम पड़े परिवहन के लिए और यहाँ से हमें अच्छा बाजार में मिल जाए। तो इस स्थिति में जमशेदपुर जो था वह एक सटीक जगह मिल रहा था जमशेदजी टाटा को। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं। क्या होता है ना कि ये जो अगर हम बात करें कि इसके लौह अयस्क की, तो ये झरिया से यहाँ कोयला मिल जाता है इसको। ठीक है, झरिया से कोयला मिल जाता है और यहाँ पे कोयला मिलता है इसको झरिया से, और नोवा मुंडी की खान से इसको मिल जाता है लोहा। ठीक है, नोवा मुंडी कीरीबुरु और गोवा की खान से इसको लोहा मिल जाता है और झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो दो स्थान नजदीक से उसको कच्चे मालों की आपूर्ति हो जा रही है। बीच में यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया जमशेदपुर में और यहाँ पे कोलकाता बाजार मिल गया उसे मार्केट। ठीक है, तो यही कहता है अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम परिवहन सिद्धांत मूल्य, तो परिवहन की लागत कम हो और बाजार में अच्छी प्राप्ति हो जाए। तो ये हमारा न्यूनतम परिवहन मूल्य के सिद्धांत पर आधारित रहा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो उत्पादन कब हुआ? 1911 में। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे, उत्पादन हुआ 1911 में। अगर हम बात करें इसके कोयले की प्राप्ति की, तो कोयला प्राप्ति होती है झरिया से और चूना, जैसे कि लोहे इस्पात उद्योग में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, पानी, ये सभी और की आवश्यकता होती है। तो जो झरिया है वहां से कोयले की प्राप्ति होती है। नोवा मुंडी कीरीबुरु गोवा के खानों से जो है वह लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। और उड़ीसा के वीरमित्रपुर जो जगह है वहां से चूना की प्राप्ति हो जाती है और स्वर्ण रेखा खरकई से जल की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे बाजार कोलकाता भी है। ठीक है, इसी के नजदीक में, और उसी से मुख्य रेल मार्ग कोलकाता मुंबई एक रेल मार्ग गुजरा हुआ है, जहां से ट्रांसपोर्टिंग जो है वह आसान हो जाता है, जो निर्मित मालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में भी। ठीक है, तो ये हमारा जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग समाप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका स्थापना और इसका उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसे सेल के अंतर्गत, यह जो है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यह सेल के अंतर्गत आता है। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत यह आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था। किसके सहायता से? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था। ठीक है, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। एक चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग का स्थापना कब किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में। ठीक है, और सोवियत संघ रूस के सहयोग से। देखिए ध्यान में रखिएगा आपकी 4 साल बाद 1907 में जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग का स्थापना होता है, उत्पादन का 1911 में। 4 साल बाद यह 1964 में स्थापना होता है बोकारो का, और 8 साल के बाद 1972 में इसका उत्पादन कार्य शुरू होता है। ठीक है, मतलब 8 सालों के बाद। जमशेदपुर वाला 4 सालों के बाद उत्पादन 7 से 11, और बोकारो वाला 8 साल के बाद। ठीक है, 64 से 72। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में इसका उत्पादन क्षमता जो था वह 10 लाख टन था। कितना था? 10 लाख लोहा था, उसका उत्पादन क्षमता इतना था। ठीक है, 10 लाख लोहे टन का। और बाद में अभी इसका टारगेट जो रखा गया, अब रखा गया वो 100 लाख टन। ठीक है, उत्पादन क्षमता इसका रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, और इसका जो अगर हम बात करें कि ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग अगर हम बात करें तो इसके जो कोयला की प्राप्ति हो जाती है वह बोकारो से हो जाती है, क्योंकि बोकारो जो है वह एक कोयला संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर इसे कोयला की प्राप्ति हो जाती है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसे क्या बोलते हैं उसको, चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है।
तो इस प्रकार से यह जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग था वह सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तांबा उद्योग। ठीक है, क्या उद्योग है हमारा नेक्स्ट? तांबा का उद्योग हमारा जो है वो। ठीक है, हमारा तांबा उद्योग जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो दो लौह इस्पात उद्योग हो गए, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग और दूसरा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ये हम देखेंगे। अब नेक्स्ट तांबा उद्योग। आइए देखते हैं कि तांबा उद्योग क्या है। तांबा उद्योग जो है इसका स्थापना 1924 ईस्वी में घाटशिला में हुआ था। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में तांबा उद्योग की स्थापना किया गया था। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में आप इसे रखिएगा कहाँ किया गया था, तो घाटशिला में, पूर्वी सिंहभूम में। इसके उत्पादन खान जो है मूसा बनी है। ठीक है, मूसा बनी से इसकी जो है तांबे का जो खान है वह मूसा बनी में है। यहाँ से इससे तांबे के लिए जो चाहिए मटेरियल, कच्चे पदार्थ जो ये कच्चे माल चाहिए जो, वह मूसा बनी के खान से प्राप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि तांबे का खान कहाँ है, तो मूसा बनी में। ठीक है, मूसा बनी में तांबे के खान है। उत्पादन क्षमता 200 टन शुष्क तांबा ये उत्पादित करता है। ठीक है, उत्पादन क्षमता है इसका, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना मूरी में किया गया था। एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना मूरी में किया गया था 1938 ईस्वी में। एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना मूरी में 1938 ईस्वी में किया गया था। ये जो एल्युमिनियम जो है वह बॉक्साइट का जो इसका अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है लोहरदगा के बागरू पहाड़ी से बॉक्साइट की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, इसका जो स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके तैयार करने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, वह कहाँ से मिल जाती है? लोहरदगा के बागरू पहाड़ी से। तो ये हमारा एल्युमिनियम उद्योग जो हुआ वह कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सीमेंट उद्योग। देखिए सीमेंट उद्योग जो है ना वह वजन ह्रास वाला उद्योग है, अर्थात अधिक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। और इसका जैसे कि अगर 50 किलो अगर कच्चे माल रहेगा ना तो 10 किलो सीमेंट का जो है वह निर्माण हो पाएगा। मतलब कच्चे माल जैसे अधिक मालों की आवश्यकता होगी और निर्माण जो होगा हमारा वह कम होगा। तो इसे कहते हैं मूल वजन ह्रास उद्योग। वजन ह्रास उद्योग इसे हम कहते हैं। ठीक है, लोहा भी जो है वह वजन ह्रास उद्योग ही है। ठीक है, जिसे आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि झारखंड में सीमेंट का जो है वह एक इसका उत्पादन जो है वह काफी जगह पे होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है, किया जा रहा है, तो वह एक सिंदरी और एक जमशेदपुर और झींका पानी। ठीक है, एक झींका पानी, सिंदरी और ये जमशेदपुर का जो है वह सही रूप में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं झींका पानी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। खलारी है रांची एसीसी। इसके हालत जो है वह गंभीर है, अभी ये जो है वह डाउनफॉल में चल रहा है। ठीक है, एसीसी जो है वह डाउनफॉल में चल रहा है, इसकी हालत अभी गंभीर है, खलारी रांची की। नेक्स्ट है डेमोडान। ये जो है लोकल सीमेंट का उत्पादन यहाँ होता है। डेमोडान हजारीबाग में जो है वह लोकल सीमेंट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है वह जो टाटा जो फैक्ट्री मिलती है तो उससे जो अवशिष्ट लौह पदार्थ जो निकलते हैं ना, तो उससे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उनमें और मटेरियल को मिला करके तो इससे निर्माण किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी है वो कौन सी है? तो लफार्ज सीमेंट की कंपनी है। जो कंपनी है वह लफार्ज सीमेंट की एक कंपनी है। नेक्स्ट है बोकारो। ठीक है, यह बोकारो जिले में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। और जो हमारे बच गए झारखंड में उद्योग को, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव भी जो है हम अपलोड कर देंगे, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। ये इतना देखने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं के बराबर छूटेगा। ठीक है, और इनमें हम वही इंपॉर्टेंट चीजों को सिर्फ नोट डाउन करवाने का प्रयास किया है। बाकी हमने आपको समझा दिया कि इस उद्योग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। उद्योग जो अल्फ्रेड वेबर जो है उनका जो न्यूनतम परिवहन मूल्य का सिद्धांत क्या है, तो ये हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आप जाकर ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, मैं ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उससे आप लाभान्वित हो। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है।
उससे हम मोटिवेट होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियो में और अधिक से अधिक सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।